अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बीफ के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मुझे चाहिए हाफ कप ऑफ ऑयल। मैंने रैप सीड ऑयल यूज़ किया है और इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ अनियन जो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इसको मैं करूँगी ब्राउन। जब अनियन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट में मैंने लिए हैं 2 टोमेटोज़, गार्लिक, जिंजर एंड 3 to 4 ग्रीन चिलीज़। ये मैंने इकट्ठा एक जगह पे करके एक दफ़े ही ग्राइंड कर लिया है चारों चीज़ों को। फिर मैंने इसमें डाला ये पेस्ट और इसको मैं अच्छे से करूँगी फ्राई ताकि ऑयल जो है वो मसाला छोड़ दे और अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन सीड 1 टीस्पून, फिर टर्मरिक यानी हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून यानी कुटी लाल मिर्चें। ये सब मैं इसमें डाल के इसको करूँगी अच्छे से मिक्स और करूँगी फ्राई। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है बिकॉज़ इसलिए कि मैंने यखनी जो बनाई है और बॉईल किया है जो गोश्त, उसमें मैं ऑलरेडी जिंजर, गार्लिक एंड सॉल्ट जो है वो ऐड कर चुकी हूँ ताकि सॉल्ट जो है वो गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको भूनेंगे। अब ये देखें जी, ये गोश्त कैसे ज़बरदस्त मज़ेदार सी जेली बना हुआ है। ये असल में इसको मैंने रात को बॉईल किया था और फिर इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो इसका जितनी जो है इसकी चर्बी वाला जो है घी वो सारा ऊपर निकल आया है। इस तरह आपको जब आप इसको बॉईल करने के बाद जब फ्रिज में रखते हैं तो उसका घी सारे का सारा ऊपर निकल आता है, तो आप इसको हटा सकते हैं। मैंने हटाया सारे का सारा, उसका घी साइड पे किया और ये मैंने उसकी बोटियाँ निकाल के डाली सालन की ग्रेवी में। अच्छा, क्योंकि आप अगर इसका चर्बी वाला घी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत भारी सा सालन बन जाएगा। सो बेहतर है कि आप इसकी चर्बी जो है वो अलग कर लें। ये देखिए, ये हम बनाया सालन और इसका मैं घी थोड़ा सा खुश्क करूँगी इसकी ग्रेवी को। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं चाहिए और तकरीबन आफ्टर 10 से 15 मिनट मेरा सालन है रेडी। जब गोश्त बॉईल होता है तो सालन को पकने में 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते। ये देखिए, मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और अब मैं इसको करूँगी सर्व। अभी मैं जल्दी से दे रही हूँ बच्चों को, आपके लिए मैं डाल रही हूँ। मैं अपने तरीके से सर्व कर रही हूँ। आपको कैसा लगा, आप बनाकर अपने तरीके से सर्व करके मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे ज़रूर पिक्चर्स भेजिएगा उसकी कि आपका सालन कैसा लगा और कैसा बना। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी।